हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं कि विश्वास विश्वास हम किस पर कर सकते हैं और किस पर नहीं। अगर यही बात कही जाए कि विश्वास किस पे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, जो आज का समय चल रहा है, ऐसे समय में हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। ना ही अपने रिश्तेदारों पे, ना ही पड़ोसियों पे, ना ही जान पहचान के लोगों पे, क्योंकि जो इस समय परिस्थितियां हो गई हैं हमारे समाज में, वो ऐसी हो गई हैं कि विश्वास नाम का अब शब्द ही नहीं रह गया है। पहले हम लोग अपने पड़ोसियों पर भी विश्वास करते थे, रिश्तेदारों पर भी विश्वास करते थे, जो फ्रेंड्स हैं उन पर भी हम विश्वास करते थे। मगर जो अभी प्रेजेंट में हो रही घटनाएं, वो इतनी बढ़ गई हैं फ्रेंड्स, कि हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर सकते अपने। अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे, हम किसी को सौंप के कहीं चले जाएं, या किसी के भरोसे हम उनको छोड़ के कोई काम करने, या किसी की देखभाल में थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने लग रहे हैं। अभी हाल ही में हुई घटना फ्रेंड्स, राजस्थान में 13 साल की बच्ची स्कूल जा रही थी। वो तो स्कूल ही जा रही थी, घर से माँ बाप ने भी उसको स्कूल के लिए तैयार किया, टिफ़िन बना के दिया, रेडी किया बेटी को अपनी कि हमारी बेटी स्कूल जा रही है। और बेटी चली भी गई स्कूल, मगर क्या वो स्कूल पहुंची? फ्रेंड्स, वो गलत हाथों में पहुंच गई। और सोचिए, अगर आप कहीं जाएंगे तो उसके लिए आपको रिक्शा, गाड़ी, बस कुछ तो चाहिए। मगर जब हम जिस पे जा रहे हैं, जब वही लोग हम इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को ले जाके होटल में बेच देता है। 5 दिन तक लड़की के साथ रेप होता है। 32 लोगों ने उसका रेप किया। बताइए फ्रेंड, 13 साल की मासूम बच्ची, जिसको अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं है, उसके साथ कितनी क्रूर घटना हुई है। कि सोचिए कैसे उस लड़की ने उन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया होगा, झेला होगा, क्या उसके दिमाग पे इन चीज़ों का असर हुआ होगा। फ्रेंड, सोच के ही रूह काँप जाती है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब हुआ है, और फिर भी प्रशासन जुटा हुआ है उन लोगों को पकड़ने के लिए। मगर फिर भी अभी कुछ लोग बाहर हैं जो अभी नहीं पकड़े गए हैं। तो हमारी तो यही प्रशासन से गुहार है कि जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब हमारे समाज में बलात्कार जैसी वारदातों के लिए कठोर से कठोर नियम बनाए जाएंगे, तभी इन चीज़ों को रोका जा सकता है। नहीं तो लोग तो यही सोचते हैं कि कुछ दिन तक हम जेल में रहेंगे, फिर हमको छोड़ दिया जाएगा, जिससे कई और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाती है। उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे कभी अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ें आती भी हैं लड़के के, कि हम किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करें या कुछ गलत करें, तो पहले वो चीज़ वो सोचें उस और वो सोचते ही उनकी रूह काँप जाए, तब ये घटनाएं रुकेंगी फ्रेंड्स। नहीं तो आजकल जो दौर चल रहा है हमारे समाज में, हमारे घर में लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। वो बताइए, जब दिन में ऐसा हो रहा है, तो रात में, दोपहर में, कभी भी लड़की कैसे अपने आप को सेफ समझेगी या रखेगी? लड़कियां कुछ नहीं बाहर जाके कर सकती हैं। रात है तो उन्हें 8 बजे के पहले आना है। घर से कब गई, कहाँ गई, हर चीज़ का माँ बाप को चिंता रहता है। लड़की घर से निकलने से लड़की के घर के आने तक माँ बाप को सोचिए कितनी चिंताएं रहती हैं फ्रेंड्स। तो यही चीज़ें हैं कि अगर विश्वास करें तो किस पर करें। पहले के समय में हम अपने पड़ोसियों, जो हमारे पड़ोसी होते थे, वो बिल्कुल हमारे परिवार जैसे एक होते थे, कि हम लोग उन पे आँख बंद करके विश्वास कर सकते थे। परिवार में लोग कहीं जाते थे तो पड़ोसी पूरा घर परिवार देखे संभाले रहते थे, बिल्कुल घर जैसा माहौल रहता था। नाते रिश्तेदार भी थे, सब अच्छे थे कि जिम्मेदारियां समझते थे। मगर अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए आप अपने बच्चों को किसी पर भी
विश्वास करके मत छोड़ें, क्योंकि आज के समय में विश्वास करना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप तो उस पर विश्वास करके अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, मगर वो अगला आदमी उसका गलत उपयोग करेगा। खासकर लड़कियां, अगर आप सभी के परिवार में लड़कियां होती हैं फ्रेंड्स, और लड़कियों का सम्मान भी किया जाता है, करना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही हमारे परिवार को आगे बढ़ाती हैं। तो जिनके वहाँ लड़कियां हैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी लड़कियों का ध्यान रखें। स्कूल जाने से स्कूल लाने तक, चाहे जितने भी बिज़ी हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर ज़्यादा बिज़ी हैं तो बच्चे को मत भेजिए कहीं, अपने साथ रखिए। नहीं तो उनको स्कूल भेजना भी आपको है, लेके आना भी आपको है। ट्यूशन भी छोड़ने जाइए, लेके आइए। कहीं भी आपकी बेटी जा रही है उसको अकेले मत भेजिए, ना ही किसी लड़के के भरोसे भेजिए कि चाचा है तो मामा है, या उसका फ्रेंड है, या उसका दोस्त है, या हमारे रिलेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सब लोग अच्छे सब होते हैं फ्रेंड्स, गलत कोई नहीं होता है। गलत परिस्थितियाँ होती हैं, समय होती हैं जो आदमी का नज़रिया बदल देती हैं। इसलिए कभी किसी पर विश्वास आप बिल्कुल ना करें। अपनी लड़कियों को अपने ही हाथों में रखें, तभी वो सुरक्षित रहेंगी, दूसरों के हाथों में सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका पूरा पूरा ध्यान रखें। कहीं भी आना जाना है आप जाएं, भाई भेजे, माँ बाप जाए, अदर किसी को मत भेजें, क्योंकि कभी भी दिमाग बदलते लोगों का टाइम नहीं लगता है, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, खासकर बेटियों के साथ में। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। कहीं भी आने जाने से रोक टोक नहीं है, बस इतना है कि आप उनके साथ रहिए, तभी वो सेफ रहेंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कुछ घटना हो जाती है उसके बाद जो लड़की की स्थिति होती है और उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, वो अभी हम लोगों ने देखा, उस बच्ची कितना उसको तकलीफ थी, कितना वो रो रही थी, गुहार कर रही थी कि मुझे इंसाफ दिलाओ। अभी भी सभी लोग नहीं पकड़े गए हैं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मेरी बस यही है। और अपनी अपनी बेटियों को सब लोग सुरक्षित रखें, बस यही आपसे मेरी बातें हैं कहने के लिए कि बेटियां हैं तो हमारा समाज जो है वो पढ़े लिखेगा, आगे बढ़ेगा। जब एक लड़की पढ़ लिख के तैयार होती है, वो फिर एक जो परिवार होती है उसका परिवार भी सुसभ्य तो होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो अच्छे से परिवार को संभाल सकती है। मगर जब एक लड़की ही नहीं पढ़ी लिखी होगी तो वो कैसे एक परिवार को अच्छे से चलाएगी, और दुख के समय में कैसे वो अपने परिवार का साथ देगी। दुख सुख में हमेशा लड़कियां साथ खड़ी रहती हैं। तो इसलिए हमेशा लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको और प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। मगर ये सब उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करें। कभी किसी पे विश्वास ना करें आँख बंद करके। कोई भी हो, मामा चाचा चाची, सब अच्छे होते हैं, कोई गलत नहीं होता है, मगर अपनी बेटियों को अपने हाथ में ही रखें, तभी लड़कियां सेफ रहेंगी। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर जो भी आपके सुझाव हैं वो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।